हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी, गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। कब वजह क्या है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में जब वलियों की पहचान कराई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वली कौन होता है, कुरान बताता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, जो सजदे में सर झुकाता है, अपने मौला को याद करता है। कयाम करने वाला, सजदे करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला। तो पता लगा वली वो जो अल्लाह को याद करे, वली वो जो सजदे करे, वली वो जो कयाम में अपनी रातें गुजारे। वो वली नहीं हो सकता जो है शरीयत से दूर हो, नमाजों से दूर हो और इबादतों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं हो, वो वली हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरे अजीजों गौर करो, भोले भाले मुसलमानों जरा जहन करीब करो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कौन होता है वली, कौन होता है मजजूब, मैं आपको बताता हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की शान ये, वो अपने परवरदिगार से इतना ज्यादा मजबूत रिश्ता बना लेते हैं, रातों रात जाग कर इबादतों में वक्त लगाते हैं। मेरे गौसे आजम की शान तो ये, फरमाया गया 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे यहाँ फज्र की नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं, सारी रात हमारे लोग जागेंगे मगर फज्र की नमाज में मस्जिद में कोई नहीं आएगा। इमाम पुकारता रह जाएगा, इमाम मस्जिद के मेहराब से, मस्जिद के मीनार से आवाज आएगी, अजान होगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मगर हम सो रहे हैं। आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक तरफ तो हमारी शिकायत ये कि हम कामयाब नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ हाल ये हर दिन हमें बुलाया जाता है, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम जाने को तैयार नहीं। कोई बिजनेसमैन आदमी हो, मालदार हो, अगर वो किसी गरीब को बुलाए, कहे आ जाओ मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा, तो बंदा दौड़ के जाएगा। गांव का कोई मालदार आदमी किसी गरीब को बुलाए, गांव का प्रधान बुलाए, मुखिया सरपंच बुलाए, तो सुबह शाम उसकी बैठक पे जाके सलाम करेगा। गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, मुखिया की बैठक पे जाकर सलाम करने से कितना ज्यादा अच्छा होता कि तू यहां सलाम ना करता, अपने रब की बारगाह में सुबह को उठ के जाता, सर झुका के कहता, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। जब तू रब की बारगाह में जाता, परवरदिगार की पाकी का ऐलान करता, तो अल्लाह भी राजी हो जाता और तेरे लिए फरावानी नेमत के दरवाजे खोल दिए जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की जिंदगी से बस इतना नहीं कि उर्स कर लिया, साल में एक बार छुट्टी हो गई, इतना नहीं है कि बस साहब 11वीं कर ली और छुट्टी हो गई। एक बार उर्स कर लिया, छुट्टी।
एक तकरीर पीछे हो रही है, वो भी धमाकेदार तकरीर है, बेहतरीन तकरीर हो रही है। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारी कौम पर। सुनो मेरे अजीजों, परेशान तो नहीं हो रहे हो? खत्म कर दूं? हाँ, ये तो सुनने वाले लोग हैं, वो तो चले गए। वो थोड़ी देर के लिए, वो जैसे होता है ना, इंजन गर्म जब होता है तो वो थोड़ी देर उन्होंने शोर मचाया, उछले कूदे और उसके बाद में चले गए। फिर वो इंजन उनका जो है सीज हो जाता है, बैठ जाता है बिल्कुल। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जहन करीब करो, मैंने अर्ज किया परवरदिगार रोज 5 वक्त मस्जिद से आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ। कौन होगा इतना मेहरबान जो 5-5 बार बुला के कहता होगा कि आजा 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 तुझे कामयाब बनाऊं, आजा तुझे कामयाब बनाऊं। कौन होगा इतना मेहरबान? अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगार के घर से आवाज आती है, आ जाओ कामयाब बन के जाना। मगर हम जाते ही नहीं कामयाब होने। फिर हम कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे। कैसे कामयाब हो जाओगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया, कुरान का मफ़हूम है, आओ नमाज की तरफ, नमाज अदा करो, फिर निकलो जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। बेशक बेशक। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ये जो अल्लाह का फजल तलाश करो कुरान कह रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम आओ रब की बारगाह में, सुबह को सर झुकाओ, नमाज फजर अदा करो, फिर निकलो फैल जाओ जमीन में, रब का फजल तलाश करो। मतलब ये रिज़्क़ हलाल तलाश करो। इधर सजदा करके जाओ, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, उधर तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे खाली दामन को भर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्योंकि वही रब नवाजने वाला है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बेशक। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बंदा कामयाबी की बात तो करता है कि कामयाब हो जाऊं, मगर कामयाबी का जो रास्ता है उसे नहीं चुनता। अजीजों, अल्लाह के वलियों की शान ये, रात रात भर जाग कर इबादत। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, मगर गौसे आजम का मानने वाला नारे भी खूब लगाएगा मगर नमाज। जबकि मेरे आका ने साफ फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या दीवाने को, आशिक को नहीं चाहिए कि हुजूर की आंखों को ठंडा करे? भाई मोहब्बत का दावा तो बड़ा है, तो फिर क्यों नहीं चाहते कि हुजूर की आंखों को ठंडा किया जाए? बेशक, सुभान अल्लाह। मसला बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने सिर्फ नमाज को पकड़ लिया और वो ये भी भूल गए कि नमाज का अदब क्या होता है। बस वो उल्टी सीधी अपना दनादन है उनका काम, और दिखावा इस कदर है फिर उनका। आपने मोबाइलों में कई वीडियो ऐसी भी देखी होंगी कि वो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया, और जैसे ट्रेन चली है ना, इसने नमाज छोड़ी, मुसल्ला उठाया और भागा जा रहा है ट्रेन के पीछे। ऐ मेरे सुन्नियों, ये जो आज अपने आप को नमाजी बताता है, ये नमाज पढ़ता है, ट्रेन चलती है,
ये मुसल्ला उठा के नमाज तोड़ के भागता है। मगर हम सुन्नियों की शान ये, जब हम नमाजी बनते हैं हमारी शान ये होती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुसल्ला बिछाया, इधर आप नमाज पढ़ने लगे, ट्रेन के चलने का टाइम हुआ, ड्राइवर चलाना चाहता है, ट्रेन चलना नहीं चाहती। बाबा बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुसल्ला उठा के भागने वाले नमाजी मत बनो, ऐसे नमाजी बनो कि जब तुम मुसल्ला बिछा दो तो ट्रेन भी तुम्हारा इंतजार कर ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान और अल्लाह। इंशाअल्लाह वो भी दौर आएगा। हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। तो अब बात सुनो, बात फैलती जा रही है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम इधर इबादत में मसरूफ है कि आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज जब कान में आई तो फिर मेरे अजीजों हाल ये कि सरकार गौसे आजम उस रोने की आवाज को सुनकर बर्दाश्त न कर सके। और रिवायत में आता है वो रोने की आवाज ऐसी, इतने दर्द के साथ रोने वाला रो रहा था, इतने कर्ब के साथ रोने वाला रो रहा था, इस शिद्दत के साथ रोने वाला रो रहा था। बताया गया, किताबों में आता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से जंगल के जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था। फरमाया गया जो दरिया में मछलियां थीं, उन मछलियों के अंडे उस रोने की आवाज और उस कर्ब और उस दर्द की वजह से पिघलकर पानी बन गए थे। इस दर्द से रोने वाले की आवाज आती थी। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाकर फरमाया कि जरा देखो कौन रो रहा है, रोने वाला कौन है। क्योंकि वलियों की शान ये कि ये रोने वालों को हंसाते हैं और कमजोरों का खुद सहारा बन जाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं। यही मेरे आका की तालीम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने मुरीद को भेजा, जाओ जाकर देखो, जरा देखकर तो आओ कौन रो रहा है, ये रोने वाला कौन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुरीद आगे बढ़ा, रोने की आवाज जिधर से आ रही है मुरीद उस तरफ को चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। ये देखा इसने कि दरिया के पास से रोने की आवाज आ रही है, दरिया के किनारे से रोने की आवाज आ रही है। मुरीद दरिया के किनारे पे पहुंच गया। मुरीद ने जाकर देखा एक औरत है, एक ज़ईफा है, वो वहां पे दरिया के किनारे पे खड़ी होकर रो रही है। ये खादिम जो आगे गया था, इसने जाकर कहा माँ क्यों रो रही है। कहने लगा ए खातून, रोने की वजह क्या है, क्या सबब है जो तेरी आंखों में आंसू है। इस दर्द के साथ रो रही है, इस कर्ब के साथ रो रही है कि तेरे रोने की वजह से मेरे शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है। कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
कहती है 12 साल से रो रही हूं, असीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, फकीरों के हाजत रवाओं से आज़म, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। बंदा एक माना बंदे का ये बंदगी करने वाला, वो अल्लाह की तरफ निस्बत है, इबादत करने वाला, बंदगी करने। एक बंदे का माना गुलाम है। और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूं इसमें जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हुजूर गौसे आजम की तरफ मंसूब है गुलामी के तो लिहाज से। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, फकीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। वो गौसे आज़म। मुरीद कहने लगा, खादिम कहने लगा, अम्मा तूने जिसे बताया 12 साल से भले ही रो रही है, तेरे रोने को देखकर भले ही तेरा कोई काम न कर पाया, तेरे इस दर्द को कोई दूर न कर पाया। कहने लगा मगर सुन ले अम्मा, मैं जिस बारगाह से आया हूं, मैं जिस दर का गुलाम हूं, वो दर इतना आला है, वो जात इतनी आला है अम्मा, वो इतनी बाबरकत जात, वो इतनी आला जात। कहने लगा खादिम, खादिम कहने लगा, बैठ जाओ आराम से। खादिम कहने लगा अम्मा तू अब तक जितना रोई रोई, जिसको तूने अपना दर्द सुनाया, मगर सुन ले आज तू अपना दर्द मुझे बता, मुझे भी नहीं तो मेरे पीर को बता, मेरे पीर को, वो पीर जो पीरों का पीर है, वो जो पीराने पीर है, का जाके उनको अपना दर्द बता दे। खादिम ने कहा आज तक तेरे दर्द का मदावा नहीं हुआ है, मगर सुन ले आज तू उस बारगाह में अपना दर्द बता दे कि उस बारगाह में जो भी आया खाली दामन लेके आया, लेकिन गया तो दामन मुरादों से पुर हो गया। आने वाला आया तो दामन खाली, मगर जब लौटा है तो दामन भरा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो अजीजों, ये औरत आंखें भीगी हुई हैं, खादिम के साथ चल पड़ी। का फिर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, तेरे पीर को बताऊंगी, तेरे शेख को बताऊंगी। पीछे पीछे खादिम के वो खातून चली, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आ गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। कब वजह क्या है? कब वजह ये है, ये जो दरिया है, इस दरिया में मेरे बेटे की बारात की कश्ती पूरी की पूरी डूब गई, गर्क हो गई। कहती है बड़ी तमन्नाएं थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसको मैंने दूल्हा बनाया था, उसके सर पे सेहरा सजाया था, उसको रवाना किया था मैंने दूल्हा बनाकर। हजारों आरजुएं दिल में थी, दुल्हन आएगी, चांद सा चेहरा मेरे बेटे की दुल्हन का होगा, घर में आएगी, घर में उजाला होगा। कहती है मगर बारात तो चली गई। जब बारात वापस आ रही थी तो मेरा बेटा भी, मेरे बेटे की बीवी, दुल्हन भी, दूल्हा दुल्हन तमाम के तमाम बाराती सब के सब दरिया में गर्क हो गए, पूरी कश्ती गर्क हो गई। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया अम्मा गम न कर, चल जरा मेरे साथ चल। उठे, दरिया के किनारे पे आए,
फरमाने लगे अम्मा बता, इशारा करके बता कौन सी जगह थी जहां तेरे बेटे की कश्ती डूबी, जहां वो बारात की कश्ती डूबी। उस औरत ने इशारा किया कि मैं यहां से मुंतजिर थी, सामने वो कश्ती नजर आ रही थी, वो जगह है, उस जगह पे कश्ती गर्क हुई। इसने इशारा करके बताया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली आवाज लगाई, कश्ती बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर आपने आवाज लगाई, ऐ 12 साल की डूबी हुई कश्ती, सारी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ वापस बाहर निकल। दूसरी आवाज पर भी कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम ने फिर आवाज लगाई, ऐ 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। तीसरी मर्तबा जैसे ही पुकारा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती सारी बारात के साथ दूल्हा और दुल्हन के साथ बाहर निकल आई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। वाह सुभान अल्लाह। अब देखिए कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती किनारे पे आई, बाराती अपने अपने घर निकले। औरत ने बेटे को सीने से लगाया, दुल्हन को करीब किया, पेशानी को चूमा। दूल्हा दुल्हन को, अपने बेटे को, अपनी बहू को लेके घर चली गई। बाराती अपने अपने घर चले गए, मगर गौसे आजम सरकार दरिया के किनारे पे खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे हाथों को उठाकर, मौला ऐ मेरे परवरदिगार। अब्दुल कादिर एक मर्तबा कहता था, तेरा करम हो जाता था। ऐ मौला एक मर्तबा मैं कहता था, तेरा करम हो जाता था। या अल्लाह एक मर्तबा मैं कहता था, काम हो जाता था। लेकिन मौला आज एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा पुकारना पड़ा। 3 मर्तबा पुकारा तब काम हुआ। अब आवाज आई, है अब्दुल कादिर जानते हो 12 साल पहले दरिया में कश्ती डूबी थी। जितने बाराती थे इनके जिस्म गोश्त सारा गल सड़ गया था, मछलियों ने इनके जिस्म के गोश्त को खा लिया था। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा तब हमने दरिया की मछलियों को हुक्म दे दिया, जो गोश्त तुमने खाया है और उस गोश्त को खाने के बाद जो तुम्हारे अंदर खून और गोश्त बना है बाहर निकाल दो। आवाज आई, हमने हड्डियों को मिलाया, उस गोश्त को जमा किया। ए अब्दुल कादिर जब तुमने दूसरी मर्तबा आवाज लगाई, हमने वो मुजस्समे वो वजूद सबके तैयार कर दिए। ए अब्दुल कादिर जब तुमने तीसरी मर्तबा आवाज लगाई तो हमने उन सारे मुर्दों के जो वजूद थे उनमें जान डाल दी और उनमें जान डाल के कश्ती को बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर इसलिए तुमने 3 मर्तबा आवाज लगाई, तीसरी आवाज पर निकाल दी गई कश्ती। ये करम रब का है, ये करम परवरदिगार का है। मगर सुनो अजीजो, ये परवरदिगार का करम है, मगर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के सदक़े में है। ये शान अल्लाह ने अता की है, ये वलियों की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले।
अल्लाह को पाना है ना, तो फकत इतनी ही नहीं कि लोग जो आजकल वो तस्बीह पीछे को टांग के एक चलन चला है ना, पीछे तस्बीह हाथ में, अल्लाह 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 अल्लाह, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे आके कहने लगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भाईजान हम आपकी मस्जिद में आए हुए हैं, मगरिब के बाद आइए कुछ अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। दर दर जाके लोगों को दीन की दावत देने वाला, मगर इतना नहीं समझ सका कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है तब तक अमल किस काम का। अमल उस वक्त कामयाब है जबकि अकीदा दुरुस्त हो, तो पहले अमल बेहतर करो, अमल अच्छा हो जाएगा, और अकीदा बेहतर करो, अकीदा अच्छा हो जाएगा, तो अमल भी अल्लाह ताला खुद ब खुद परवरदिगार करम फरमाएगा, अमल भी कबूल करेगा, अमल में अल्लाह खुलूस भी पैदा फरमा देगा। अकीदे भी दुरुस्त करो। और औलिया कराम के ताल्लुक से ये उर्से हकीमी हलीमी आपने सजाया है, ये वलियों की याद में मंसूब है, तो वलियों से मोहब्बत करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा इसी अकीदे पे फरमाए। यही अकीदा है वाहिद सच्चा अकीदा कि अल्लाह ताला ने, हम वो सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अंबिया को भी मानते हैं, औलिया को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, हम हर उसको मानते हैं जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह से इज्जतें मिल गई हैं, जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह की निस्बत ने चमका दिया है, हम हर उसका एहतराम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने अकीदे दुरुस्त करें। अल्लाह ताला ने वलियों को बड़ी शान अता की है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है इस महफिल को परवरदिगार कबूल फरमाए, आपके इस जज्बे को अल्लाह ताला सलामत रखे, कमेटी वालों के इस जज्बे को अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ को सलामत रखे। कमेटी वाले आप सब शादाबाद रहें, जिंदाबाद पाइंदाबाद रहें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है, जो गुफ्तगू हुई है, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, और जो गलतियाँ इसमें मुझसे हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए अपने महबूब के सदक़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।